आप सुनाएं कैसी? ठीक ठाक, शुक्र। बेगम रिजवाना बाजवा के साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं बेगम अनम शेराज, ये भी हाउस वाइफ हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं बेगम शाजिया बाजवा, ये भी हाउस वाइफ हैं। और आखिरी हमारी मेहमान हैं सलमा इलियास, ये एक वेबसाइट है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर है djazba.com, उसकी ये ऑल इटली इंचार्ज भी हैं और हाउस वाइफ हैं। ये भी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ यहाँ पे। हम अपने मुल्क की निस्बत बहुत सिक्योर फील करते हैं ख़ुद को। हम यहाँ पे अगर बाहर निकलते हैं तो कोई जिस तरह पाकिस्तानी मतलब खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं, यहाँ जो इटालियन हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो तमाम लोग बिल्कुल नज़र उठाकर भी नहीं देखते। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो जिस तरफ भी निकलते हैं शॉपिंग के लिए, हॉस्पिटल, बच्चों के स्कूल्स में बहुत सिक्योर फील करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे हमें। जी, हम इटली में इधर काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, हस्बैंड होगा, जॉब अच्छी होगी, तो उधर ही इंसान खुश रह सकता है। ये नहीं कि हम हस्बैंड इधर हो, बच्चे पाकिस्तान में, हम भी थोड़ा सा से कमतरी का शिकार होंगे उधर पाकिस्तान में अकेले रहेंगे। तो इस तरह के जहाँ पर अपनी फैमिली हो, बच्चे हों, खुशहाल हो, वहाँ पर इंसान खुश रहता है। ये भी नहीं कि किसी एक चीज़ की कमी भी जो है ना वो नहीं। वतन से कैसा महसूस कर रही हैं अपने वतन से? वतन की दूरी का एहसास तो है, हर वक्त रहता है। क्या चीज़ की आप कमी महसूस करती हैं? अपने माँ बाप को, अपने घर को, अपने गली मोहल्लों को, अपने बचपन के साथी जो हैं, दोस्तियाँ जो हैं, उनको बहुत मिस करते हैं हर त्योहार पर। लेकिन यह है कि जियो ने इसके लिए हमारे साथ बहुत हमारी हेल्प की है। मजहबी तौर पर जो प्रोग्राम जियो पेश कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे अपने कल्चर को समझते हैं। ईद के हवाले से, रमज़ान के या कौमी त्यौहार जो पेश कर रहा है जियो, ये बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा हमें फ़ील करता है जी। इससे हमें वतन की दूरी का एहसास नहीं होता। आज के जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसके बारे में आपकी कोई एहसास हैं? हाँ जी, उसके लिए तो हम बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान हैं, और कभी तो डर जाते हैं कि पाकिस्तान जाएं तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हो। बच्चे खौफज़दा हैं पाकिस्तान जाने के नाम से भी। तो आपको अपने बच्चों की तालीम के बारे में कुछ फिक्र है कि आप इटली में मौजूद हैं और यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है और दूसरा एक माहौल है, तो उसके बारे में क्या आपकी अपनी राय है? बिल्कुल, बच्चों की जो तालीम है इधर की, वो अगर कोई डिग्री लेंगे, जो पढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल इसी मुल्क में ही वो काम आएगी। किसी और मुल्क में सेटल होना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सब ख़वातीन चाहती हैं कि हम घर से निकलें, और वो घर की एक जो हर वक्त घर में बंद रहना एक ज़हनी टेंशन भी बन जाती है। तो इससे कि ख़वातीन चाहती है कि हम कोई प्रोग्राम ऐसा करें सिर्फ ख़वातीन का हो, जिसमें शामिल हो और रिलैक्स महसूस करती है, खुशी महसूस करती है कि वो इसमें आना चाहती हैं। मैं रिजवाना बाजवा हूँ। आज से 4 साल पहले मैं इटली में इटली के शहर ब्रेशिया में आई थी। तो यहाँ आके मैंने अपनी जो एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल की थी उससे फ़ायदा लेते हुए यहाँ पे मैंने बहुत जल्द लैंग्वेज किया। तो 1 साल ही बाद मैं यहाँ पे एज अ टीचर मैंने 1 साल काम किया, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने 3 स्कूलों में मुझे अपॉइंट किया गया, जिसमें से मैंने 3-4 बच्चियों को इटालियन यानी कि मैं मीडिएटर के तौर पे मैंने काम किया था। तो उन 3 बच्चियों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से इटालियन और इंग्लिश में उनकी हेल्प की। बल्कि मुझे देखते हुए उन्होंने एक मोरक्कन बच्ची के लिए भी मीडिएशन बनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने मुल्क से एजुकेशन लेके आई थी, तो उसका मुझे इधर फ़ायदा हुआ है। तो इटली में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, यहाँ पे लोग जो हैं बड़े खुश अखलाक और अच्छे लोग हैं। और पाकिस्तान में हालांकि हम हैं मुसलमान, लेकिन मैं जियो के प्लेटफॉर्म से कहूँगी कि जो आदतें मुसलमान में एक होनी चाहिए वो इधर ये यूरोपियन लोगों में नुमायाँ हैं। यानी इनके इखलाक बहुत अच्छे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई वली या उल्मा होते तो ये बहुत अच्छे मुसलमान होते। ब्रेशिया में स्पेशली पाकिस्तानियों की कम्युनिटी काफ़ी हद तक है। यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानी, जैसा कि ये लैंग्वेज मतलब दूसरे मुल्कों में लोग एजुकेटेड आए हैं कि इंग्लिश की वजह से जिनकी जॉब्स थी, यहाँ पे बिल्कुल सादा लोग आए हैं। तो मैं समझती हूँ को मेरा उनको ये पैगाम है कि वो अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। और स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने मतलब वो बेटों पे तो तालीम के लिए तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन बेटियों पे नहीं।
लेकिन मैं समझती हूँ कि बेटी और बेटा दोनों पे आज के दौर में जैसे ये ज़रूरत है, इनमें फ़र्क नहीं रखना चाहिए। और फिर हमारी ख़वातीन को बाहर मतलब निकलने का मौका देना चाहिए। हर ये इनके हमारे जो हजरात हैं, इनको चाहिए कि ये औरतों पे पाबंदी ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा वक्त बच्चे माँ के पास होते हैं। और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है, अगर वो पूरी हो गई कि एक स्कूल जो है यहाँ पे खोला जाए ब्रेशिया में, स्पेशली कि पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा तादाद है। जिस तरह से इंग्लैंड में और अमेरिका में जो हैं पाकिस्तानी काफ़ी अरसे से आबाद हैं, लेकिन इटली में जो है ना बहुत कम अरसे से यहाँ पे जो हैं पाकिस्तानी आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको 20 साल हुए होंगे। मुझे तकरीबन 10 साल हुए हैं इटली आए हुए। तो उस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम थी, बहुत कम यहाँ पे लोग नज़र आते थे। तो ऐसे जो है अजनबियत सी फील होती थी इधर आके। लेकिन अब माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है इधर की कि बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि हम जो है पाकिस्तान में हैं या किसी गैर मुल्क में बैठे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे तंजीम बनी है औरतों की, और वो सारे जो कमियाँ हैं वो जो इंशाल्लाह अब दूर होंगी। और हमारे जो प्रोग्राम वगैरह जो हम तरतीब देते हैं, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, बोरियत भी ख़त्म होती है। और फिर औरतें जो हैं यहाँ की सारी मिल बैठती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कमी दूर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ 5 साल से हूँ तकरीबन, और जो मुझे यहाँ पे लगता है सबसे बड़ा जो मसला है वो बच्चों की एजुकेशन का है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन मतलब जो की जाती है वहाँ इसमें इंग्लिश नहीं है। और जब हमारे बच्चे पाकिस्तान जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे समझ लें बिल्कुल ही लगता है कि पढ़ के नहीं आए हैं, कि उनको इंग्लिश की बिल्कुल भी सेंस नहीं होती। और पाकिस्तान में जो है मेयार बेशक वो कम मतलब कम लोगों को मिल रहा है, लेकिन बहुत एजुकेशन का जो सिस्टम है वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हमारे जो एजुकेशन ले रहे हैं, मैं उससे मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज वो इंग्लिश है, और हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल ही अननोन है इस लैंग्वेज से। कोई भी जो टीवी पे प्रोग्राम्स या जो सारे आते हैं वो उनको बिल्कुल भी इतनी समझ में नहीं आते हैं। तो बाकी जो यहाँ का इटली की बात है, मतलब ख़ूबसूरती के लिहाज से तो ये बहुत ही ख़ूबसूरत है। इसके वेदर्स बहुत ही बेस्ट हैं। जॉब्स का जो है यहाँ पे इटली में औरतों के लिए थोड़े कम मौके हैं, तो मतलब अच्छा टाइम गुजरता है। अब इस मुल्क में आने के बाद ये है कि अपने मुल्क की याद तो आती है पाकिस्तान की हर हवाले से, और पाकिस्तान को याद करने के साथ साथ उसके मसाइल भी जहन में आते हैं कि, और इसके साथ साथ हमारी जो कम्युनिटी इधर इटली में आबाद है उसको भी बहुत से मसाइल का सामना है। सबसे पहले जो एक मसला मैंने कम्युनिटी में बहुत देखा है वो है इंटीग्रेशन का मसला, और वो ये मसला है कि मतलब अभी इटली में हम लोग जो पाकिस्तानी आबाद हैं उनको इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ यहाँ पर कि वो यहाँ के कल्चर को, यहाँ की रिवायात को, यहाँ के सिस्टम को पूरी तरह से जो है वो समझ कर, इसके तकाज़ों को समझ के, इसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के इसके साथ चलें। तो इस चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लोग मतलब रिलीजियस भी रहें, हम लोग इस्लामिक भी रहें, लेकिन इसके साथ साथ हम इटालियन रिक्वायरमेंट्स को, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझें और उनको समझ कर जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और दूसरी बात जो ज़रूरी है वो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी यहाँ पर कम्युनिटी है उसमें ठीक है हर एक शख्स का अपना एक मकतबा फ़िक्र होता है इस्लाम के हवाले से, या एक मसलक होता है, लेकिन बात जो सबसे ज़रूरी है और जो सबसे अहम वक्त का तकाज़ा है वो ये है कि हम लोग मजहबी मुनाफरत को बेस बनाकर या मज़हब को या फ़िरके को बेस बनाकर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है नुकसान उठा चुका है। मजहबी मुनाफरत का
का, फ़िरका वारियत का या तासुबात का। तो ये चीज़ें जो नस्ली तासुबात हैं या मजहबी मुनाफरत है या फ़िरका वारियत है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें पाकिस्तानियों को आपस में बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से, बहुत इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलना चाहिए। और इसके